नहीं जाता हूँ भाई, हमको बचा ले भाई, हमको पैसे करता भाई। दोस्तों, क्या आप दुबई गए हैं? कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। इस बात से हम सब वाकिफ हैं कि दुबई दुनिया के सबसे खूबसूरत देशों में शुमार है। अपने खूबसूरती के साथ ही दुबई वर्ल्ड के सबसे रिचेस्ट शहरों में भी अपनी जगह बना चुका है। बात चाहे महंगे रेस्टोरेंट की हो, सबसे लंबी बिल्डिंग की हो, सबसे बड़े मॉल की हो या फिर एक से बढ़कर एक होटल्स की हो, दुबई किसी में पीछे नहीं है। आप में से ऐसे कई लोग होंगे जो सोचते हैं कि हमारे भारत में क्या रखा है, हमें तो दुबई रहना है। लगभग 4 में से 1 भारतीयों का सपना होता है दुबई जाना। अगर आप हमारी बात से सहमत है तो फटाफट से लाइक का बटन दबा दीजिए। खैर दोस्तों, अगर आप भी उन्हीं लोगों में से एक है तो वीडियो के एंड तक बने रहिए, क्योंकि आपकी ये सोच आज पूरे तरीके से बदलने वाली है। आगे हम कुछ बात करें उससे पहले आप जरा इस वीडियो क्लिप पर गौर फरमाइए। नहीं जाता हूँ भाई, हमको बचा ले भाई, हमको पैसे करता भाई। इंडिया जाओगे? कहाँ के रहने वाले? हम कलकत्ता के रहने वाले भाई। कलकत्ता? रह गए ना हैरान? आपको नहीं पता, पर दुबई के लोग आजकल डर और खौफ के माहौल में जी रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल ये वही दुबई है जहाँ पर आप जाकर बसने का सपना देख रहे हैं या काम करने के बारे में सोच रहे हैं। दुबई एकमात्र ऐसी जगह है जो टूरिस्ट को सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करती है, और ऐसे में वर्ल्ड के लोग वहाँ आकर पैसे कमाने का सपना देखते हैं। ऐसे में इस वीडियो का वायरल होना हजारों सवाल खड़े करता है कि अचानक से दुबई में ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से लोग वहां से वापस आना चाहते हैं। बहुत से लोग तो ऐसे भी हैं जो दुबई से वापस भी आ गए हैं। आप में से बहुत से लोग बोलेंगे शायद कोरोना की वजह से। तो दोस्तों, ऐसा नहीं है, क्योंकि कोरोना काल में बहुत से लोग ऐसे थे जब वो घूमने के लिए दुबई गए थे। अब ऐसे में सोचने वाली बात तो जरूर है, क्यों है ना दोस्तों? अगर आप भी इस सवाल के जवाब को जानना चाहते हैं तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहना, और वीडियो के एंड में इस बात को जरूर बताइएगा कि हमारा भारत ज्यादा अच्छा है या दुबई। तो चलिए बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। दरअसल दोस्तों, हो ये रहा है कि इन दिनों दुबई में बहुत सारे हमले हो रहे हैं, और ये हमले कर रहे हैं यमन के हूती, जिसका हर्जाना वहाँ की सरकार को नहीं बल्कि वहाँ के आम नागरिकों को भरना पड़ रहा है। और सिर्फ वहाँ रह रहे नागरिकों को ही नहीं बल्कि वहाँ काम करने आए दूसरे देशों के लोगों के साथ साथ टूरिस्ट भी इस चक्कर में पिस रहे हैं। वो कहते हैं ना कि गेहूं के साथ गुण भी पिस जाता है। दुबई का हाल अभी कुछ ऐसा ही है। ये हूती ही है जिन्होंने सबसे पहले हमले की शुरुआत की। आपको जानकर हैरानी होगी, हूतियों ने अभी साल की शुरुआत में ही रेड सी में संयुक्त अरब अमीरात के एक जहाज पर कब्जा कर लिया, जिस पर बहुत से भारतीय लोगों के साथ अलग अलग देशों के लोग सवार थे। इस हमले के बाद सबको ये लगा कि अब शायद कुछ बड़ा ना होकर हूती विद्रोही यही नहीं रुके। इस हमले के बाद उन्होंने सऊदी अरब के बहुत से शहरों पर ड्रोन हमले भी किए। सबसे ज्यादा दुख की बात तो ये है दोस्तों कि इस ड्रोन हमले में कई भारतीय नागरिकों की भी जानें गई हैं। इतना ही नहीं, इन लोगों ने एयरपोर्ट के साथ बहुत सारे तेल के कंटेनर्स पर भी ब्लास्ट कर दिए, जिससे हमारे देश के नागरिक मारे गए। अब ऐसी स्थिति में यूएई में रह रहे भारतीयों के लिए वहां पर काम करना बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। दुबई की चकाचौंध अब बिल्कुल ठप पड़ चुकी है, और पड़े भी क्यों ना, इस आपसी मतभेद की वजह से दुबई का हाल बेहाल हो चुका है। जाहिर सी बात है दोस्तों, इतना कुछ होने के बाद सऊदी अरब की सरकार भी चुप कहां रहने वाली थी। सऊदी अरब की सरकार ने सेना का दम दिखाते हुए यमन के हूती इलाकों में एक के बाद एक मिसाइल दागे, जिसके बाद कई हूती विद्रोहियों की भी जान चली गई। और ऐसा करके दुबई में शुरू हो चुका है ऐसा युद्ध जिस पर दुनिया भर के लोग टकटकी लगाए बैठे हैं। दोस्तों, आप जानकर दंग रह जाएंगे, पिछली बार की लड़ाई के बाद संयुक्त राष्ट्र ने अपने एक रिपोर्ट में बताया था कि इस लड़ाई में 2,33,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, और इस आंकड़े में 10,000 से ज्यादा बच्चे शामिल थे। आप अगर एक बार पीछे के आंकड़े देखेंगे तो भगवान से शुक्रिया करेंगे कि आप भारत में हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, सऊदी अरब और यूएई की गठबंधन वाली सेनाओं ने यमन में हूती विद्रोहियों के खिलाफ 2015 से युद्ध छेड़ा हुआ है, और इस युद्ध की वजह से अभी तक लगभग हजारों लोगों की मौत हो चुकी है, और यमन में दुनिया का सबसे खराब मानवीय संकट बन के खड़ा हुआ है। आप यकीन नहीं करेंगे, पर देश की 2.8 करोड़ की आबादी भुखमरी का सामना कर रही है। हूती विद्रोहियों के द्वारा लड़ी जा रही जंग की वजह से बड़ी संख्या में लोगों ने देश छोड़कर पलायन भी किया है। हम आगे बढ़े उससे पहले आपसे पूछना चाहेंगे कि आपको हूती के बारे में पता है? नहीं पता तो चलिए आपको पहले यही बताते हैं।
दरअसल दोस्तों, हूती विद्रोही दशकों साल पुराना एक प्रतिरोध वाला आंदोलन है जो सऊदी अरब के बढ़ते धार्मिक प्रभाव के विरोध में पैदा हुआ था। हूती आंदोलन की नींव साल 1990 में हुसैन बद्रुद्दीन अल हूती ने रखी थी। हुसैन बद्रुद्दीन अल हूती यमन के जैदी शिया अल्पसंख्यक समुदाय से है। हुसैन की 2004 में यमन के सैनिकों द्वारा हत्या कर दी गई थी। इसके बाद से ही हूती समूह की कमान हुसैन के भाई अब्दुल मलिक ने संभाली। यमन के उत्तरी हिस्से में जैदी समुदाय का कब्जा रहा करता था, लेकिन 1962 से 1970 के युद्ध के दौरान इन्हें साइडलाइन कर दिया गया। इन हूती का बस एक ही नारा है, इजराइल और अमेरिका का खात्मा। आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, हूती उत्तरी यमन में सुन्नी इस्लाम की सलाफी विचारधारा के विस्तार के विरोध में है। साल 2011 से पहले जब यमन में सुन्नी नेता अब्दुल्ला सालेह की सरकार हुआ करती थी, तब शियाओं के दमन की बहुत सी घटनाएं सामने आई। अब ऐसे में शियाओं में सुन्नी समुदाय के तानाशाह के नेता के खिलाफ गुस्सा भड़क उठा और ऐसी छिड़ी जंग। चलिए अब आप ये समझने की कोशिश करो कि इसमें सऊदी अरब कहां से आया। अगर आप मैप पर देखेंगे तो आपको पता चलेगा ईरान, सऊदी अरब और यूएई काफी करीब हैं। चूंकि ईरान एक शिया बहुल देश है और हूती मुस्लिम भी इसी समुदाय से आते हैं। अब हुआ ये कि ईरान के आसपास के इलाकों की वजह से हूती की ताकत में इजाफा हुआ, जिसके बाद शिया समुदाय से आने वाले हूतियों की यमन में बढ़ती ताकत से सुन्नी बहुल देश जैसे सऊदी अरब, यूएई समेत 8 देश सख्ते में आ गए। इतना ही नहीं, ईरान का पहले ही सऊदी अरब और यूएई से लंबा विवाद रहा है, तो ऐसे में ईरान पर इन हूतियों की मदद का आरोप लगा। अब चूंकि ईरान और सऊदी में बनती नहीं है, तो अपने आरोपों से परेशान होने के बाद ईरान हूतियों की मदद कर रहा है। कहते हैं ईरान के पास सबसे पहले जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के गन या आर्मी के सामान बनकर तैयार होते हैं, वो ईरान ही इन हूती संगठनों को भेजता है। इस बात को जानते हुए ईरान हूतियों की मदद कर रहा है। सऊदी अरब बिल्कुल पीछे नहीं है, और हो भी कैसे सकता है। जरा सोचिए, ईरान को देखकर इस लड़ाई में कूदने वाला सऊदी अरब इतना कुछ जानने के बाद कैसे शांत बैठ सकता है। इन हूती विद्रोहियों के लिए सऊदी अरब ने एक स्पेशल फोर्स ग्रुप को तैयार कर रखा है। साथ ही कुछ ऐसी मिसाइलें भी अलग कर रखी हैं जिससे इनकी तबाही का मंजर दूर से देखा जा सकता है। दोस्तों, लगभग 5 सालों से थमा ये युद्ध एक बार फिर से अपने चरम सीमा पर है, जिसकी वजह से लोग अपने अपने घरों में बंद रहने पर मजबूर है। अब ऐसे में वहां आए टूरिस्ट के साथ साथ वहां पर रहकर काम करने वाले लोगों में भी दहशत का माहौल बना है, और इसकी वजह से ये लोग कैसे भी करके अपने अपने देश वापस लौटना चाहते हैं। खैर दोस्तों, इतना कुछ जानने के बाद आपके दिमाग में बात जरूर आई होगी कि यमन में चल रही ये लड़ाई आखिर किन किन देशों तक जुड़ सकती है। वहां पर रह रहे भारतीय लोगों के साथ अन्य देशों के लोगों पर कितना ज्यादा खतरा मंडरा रहा है। क्या हूती उन्हें भी नुकसान पहुंचाएंगे? तो दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, दुबई में लगभग 80% आबादी विदेशी है। ये लोग यहीं पर रहकर काम करते हैं। बात अगर हम अपने भारतीय लोगों की करें तो इनकी संख्या लगभग 38 लाख है, जो कि दुबई की आबादी का 40% है। इसमें उन लोगों को शामिल नहीं किया है जो वहां घूमने जाते हैं। क्योंकि दुबई इतना बड़ा टूरिस्ट डेस्टिनेशन है कि कोरोना के बढ़ते केसेस के बावजूद भी पिछले साल 2021 में हमारे भारत के लगभग 20 लाख लोग दुबई घूमने पहुंचे थे। रही बात सेफ्टी की, तो दोस्तों, जिस तरह से दुबई में हमले हुए हैं, उस तरह से तो ये कह पाना कि भारतीय लोगों की जान खतरे में नहीं है एक बेवकूफी होगी। लेकिन इस हमले के बाद ये बात तो बिल्कुल साफ हो गई कि दुबई किसी के लिए भी सुरक्षित नहीं रह गई। इतने सारे हमले के बाद लगभग सभी लोग यही चाहते हैं कि उनकी जान बच जाए और वो जल्दी से जल्दी भारत लौट आए। कहीं ना कहीं ये घटना उन लोगों के लिए एक सबक है जो भारत जैसे देश में रहने के बावजूद भी ये बोलते हैं कि वो यहाँ पर सुरक्षित महसूस नहीं करते। ऐसे लोगों को एक बार इस कंडीशन में दुबई के दर्शन तो जरूर करने चाहिए, तब पता लगेगा कि भारत बाकी देशों के मुकाबले कितना ज्यादा सुरक्षित है। आज के लिए इतना ही दोस्तों। क्या आपके भी कोई रिश्तेदार हैं जो दुबई में फंसे हुए हैं? कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा।